सुखित्वादि निवर्तकम शास्त्रम आत्मनि असुखित्वादि प्रत्ययकरणेन नेति नेति अस्थूलादि वाक्ये आत्मस्वरूपवद असुखित्वाद्यपि सुखित्वादि भेदेशो नानुवृत्तोस्ति धर्म। कहते हैं कि भाई सुखित्वादि का निवर्तक जो शास्त्र है वह आत्मा में असुखित्वादि प्रत्ययकरणेन आत्मा में असुखित्वादि प्रत्ययों को उत्पन्न कर दे रहा है, क्योंकि शास्त्र का स्वभाव तब अज्ञात का ज्ञापक है और ये अज्ञात था, असुखी स्वरूप है आत्मा। क्योंकि लोक काल में क्या हो रहा है, अहम सुखी अहम दुखी, अभी आपने बताया है सुखी अहम दुखी इत्यादि था, और इसको बाध दिया शास्त्र ने। का मतलब क्या, अज्ञात अंश था असुखित्व, उसको ज्ञापन कर दिया। असुखित्वादि प्रत्ययकरण कि द्वैत निषेध में शास्त्र प्रमाण अद्वैत बोध में नहीं, क्योंकि अविद्या से कल्पित सुखित्वादि रूप विशेष प्रतिबंधों के कारण ही आत्मा का स्वरूपतावस्था नहीं रहा था, और स्वरूपतावस्था नहीं मोक्ष आपने जब सिद्ध कर दिया, इन स्वरूपावस्थान मतलब होता क्या उसमें वो समझाओ, उसके लिए बात कहा जा रहा है। जैसे कि नेति नेति एवं अस्थूलम अणु रसम दीर्घम अगंधवच्च इत्यादि जो मंत्र है, नीति नीति है 4-4-22 वृदारण्य का, अस्थूलम अणु इत्यादि 3-8-8, ये जो उपनिषद मंत्रों के द्वारा वाक्यों से आत्मा में असुखित्व आदि बोध कराकर सुखित्व आदि कल्पित धर्म को निवृत्त कर डालता है। जिस प्रकार जो है आत्मा का स्वरूप सुखित्व आदि विकल्प भेद में अनुवृत्त नहीं होता, वैसे ही असुखित्व धर्म भी कल्पित भेद में अनुसृत नहीं होता है। न आत्मस्वरूपवत, जैसे आत्मा का स्वरूप सुखित्वादि के साथ अनुसूत नहीं है, पूर्व पक्ष कहना है। उसी प्रकार से असुखित्वादि अपि असुखित्व रूपा जो चीज है ये भी अहम सुख इत्यादि भेदों में अनुवृत्त नहीं है, नानुवृत्तोस्ति धर्म। यदि अनुवृत्त स्यात् नाध्यारोप्येत सुखित्व लक्षण विशेष। यदि अनुवृत्त कहोगे फिर तो वह यदि अनुवृत्त स्यात् नाध्यारोपित सुखित्व लक्षण विशेष, फिर सुखित्वादि लक्षण जो धर्म विशेष है इसका अध्यारोप कैसे होता, कि परस्पर विरोधी वस्तु है ना, दोनों एक साथ कैसे चलेगा। असुखित्व धर्म यदि वहां पर है तो सुखित्व अध्यारोप नहीं हो सकता। सर्पा भाव जहां पर है अनुस्यूत हो रज्जु में, तो वहीं पर सर्प भी हो, ये कैसा हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि सर्पा भाव का ज्ञान नहीं है, अतएव सर्प दिख रहा है। इसी और यहां पर भी असुखित्व का ज्ञान नहीं है, अतः सुखित्व का अध्यारोप हो रहा है। सुखित्वादि थी आंधिकार समझा रहे, असुखित्वादे स्वाभाविकत्वाद आत्मनिस्मृति अस्फुरणम अनुपन्नम। असुखित्वादि स्वाभाविक होने के नाते आत्म इसको स्मरण होना चाहिए, उसका अस्मरण अनुपन्न है इत्याशंक। यदि ऐसा कोई आशंका करे तो कहते नहीं, ब्रह्म विशेषुक्ति इदम अंशादेश्च स्वाभाविकोपि रजतादि भेदो दोषम महात्म्यात् यथा न प्रतिभाति। जैसे बहुत सुंदर दृष्टांत समझा रहा है, आपको इदम रजतम जब ज्ञान होता है या अयम सर्व ज्ञान होता है, वो अयम और इदम क्या चीज है, वो अधिष्ठानभूत रज्जु और शुक्ति का अंश है। लेकिन जब आपको भ्रम हुआ है, अयम सर्प बोल रहे हो, तो आपको मालूम रहता है सर्प अंश भ्रांति है, अयम अंश अधिष्ठान का है, मालूम रहेगा क्या, नहीं मालूम होता है। यदि भी अयम भी अनुसूत है या नहीं, वहां रज्जु का सामान्य अंश भी ब्रह्म ज्ञान में है या नहीं, लेकिन उस समय आपको मालूम है ये अधिष्ठान का अंश है, सामान्य अंश है, मालूम नहीं रहता। अनुसूत होते हुए भी मालूम नहीं है आपको। वो जो अयम है या इदम रजतम इदम है, वो अधिष्ठान का सामान्य अंश है। इस तरह अधिष्ठान का सामान्य अंश अनुस्यूत है, कहा, ब्रह्म ज्ञान में। फिर भी ब्रह्म ज्ञान काल में आपको मालूम नहीं रहता है ये जो अयम है या इदम है ये अधिष्ठान का सामान्य अंश है। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी समझना। क्यों, दोष महात्म्यात् कहते ब्रह्म विशेष शुक्ति, ब्रह्म का विशेष शुक्ति में विद्यमान इदम अंशादेश स्वाभाविक स्वाभाविक होने पर भी रजतादि भेदो दोष महात्म्यात्
यथा न प्रतिवादी दृश्यतादि भेद ज्ञान काल में दोष के महत्व से वह प्रतिभान नहीं होता, तथा अचिंत्य शक्ति अविद्या प्रभावात, आत्मा में जो आपकी असुखीत्व आनंद रूपता है, लेकिन हम सुखी जो विशिष्ट रूपता है वो वह नहीं है ना। असुखित्व जो आत्मा का स्वरूप है, स्वभाव है, अचिंत्य शक्ति जो अविद्या के प्रभाव जैसे आत्मा में स्फुरत्यपि सुखित्वादि अध्यास विरोधी असुखित्वादि रूपेण अस्मरणम अवृद्ध, इसलिए आत्मा में असुखित्वादि रूपेण जो स्मरण था वह जिस समय सुखित्वादि अध्यास हुआ है उस समय सुखित्वादि अध्यास के विरोधी जो सुखित्वादि रूपेण जो विद्यमान था आत्मा में उसका स्फुरण नहीं होता। तब मालूम नहीं रहता है हमको अहम सुखी जब बोल रहा हूं उसमें अहम क्या चीज है, अहम असुखित्व का ज्ञापक है, आत्मा का जो अध्यारोप रहित स्वरूप का बोधक है। जैसे अयम सर्प क्या है, अयम सर्प में जो अयम अंश है वो कर क्या रहा है, रज्जु का बोध कराता है, रज्जु का सामान्य अंश, रज्जु का सामान्य अंश का मतलब सर्पाभाव, असर्पत्व, असर्पत्व वहां पर भान हो रहा है किससे में, अयमु में। क्योंकि जो रज्जु क्या चीज है, रज्जु क्या है, असर्प, सर्पाभाव। इसी पर आत्मा क्या है, आरोपित जो सुखित्व का अभाव रूप है नहीं, अर्थात असुखित्व। उस असुखित्व को आप अहम शब्द से बोलते हैं। ऐसा रज्जु असर्प रूप है, सर्प रूप नहीं है। रज्जु के असर्प रूपता को आप अयम शब्द से बोला। शुक्ति में जो अरजत रूपता थी उसको इदम रजतम का इदम अंश से कहा आपने। उसी प्रकार से यहां पर भी आत्मा में क्या है, वो आरोपित जो सुखित्व का अभाव रूप है, असुखित्व रूप है, अदुखित रूप है, अमूढ़त्व रूप है, अजात रूप है, अमृत रूप है, अजीर्ण रूप, जितना भी उन्होंने कहा सबका विपरीत ले लेना। और उसी को हम क्या बोध करा रहे हैं, सामान्य अंश के द्वारा। सामान्य अंश क्या है, अहम। इसलिए भ्रम काल में भी आत्मा का जो स्वाभाविक स्वरूप असुखित्वादि है वो अनुस्यूत ही रहता है, भले वो भान ना हो। उस समय हमें भले भान ना हो लेकिन वो वहां अनुस्यूत है। ऐसे नहीं कि अनुस्यूत नहीं है, अनुस्यूत है। इसलिए यथा उष्णत्व विशेषवती अग्नौ शीतता, जैसे उष्णत्व विशेषवती अग्नि में शीतता। विपक्ष में दृष्टांत है ब्रह्म अनुपत्ति इत्याह यदि इत्यादि ना, नहीं तो भ्रांति नहीं हो सकती ना। भ्रांति तभी होगी जब सामान्य स्वरूप पर हम किसी अन्य का विशेष स्वरूप का आरोप करते हैं। अधिष्ठान के सामान्यांश ग्रहण हुआ और विशेषांश ग्रहण नहीं हुआ तभी तो अध्यास होगा, भ्रांति होगी। यहां भी वही करें, नहीं तो भ्रम कैसा होगा। असुखित्व रूपी सामान्यांश में ही सुखित्व का अध्यास होता है, इसी का नाम तो अध्यास है। अतस्मिन् तद्बुद्धि, आपको सुखित्व का अध्यास कर रहे हैं कहीं, इसका मतलब क्या, जहां भी आप सुखित्व का अध्यास कर रहे हैं वह वस्तु कैसा होना चाहिए, असुखी रूप होना चाहिए। तभी तो अतस्मिन् में तद हुआ। सुखी में सुखित्व ज्ञान हो रहा है तो भ्रांति थोड़ी है वो, है या नहीं। इसलिए सामान्य अंश में विद्यमान असुखित्व में विशेषांश सुखित्व का अध्यारोप किया गया। यथा उष्णत्व विशेषवती अग्नौ शीतता, जैसा उष्णत्व विशेष वाला अग्नि में कोई अध्यारोप क्या करता है, शीतता, उसका विपरीत का। जैसे असुखित्व विशेष वाला आत्मा में आप सुखित्व का अध्यारोप करेंगे, अदुखित्व विशेष वाला आत्मा में दुखित्व का अध्यारोप, अमूढ़त्व विशेष वाला आत्मा में मूढ़त्व का अध्यारोप, अजातत्व विशेष वाला आत्मा में जातत्व का अध्यारोप। ऐसा सब जगह समझना। इस उक्त को अर्थ को संक्षेप से निगमन करके पूरा कर रहे हैं कि तस्मात् निर्विशेष एवं आत्मनि सुखित्वादि विशेष कल्पिता। इसे सिद्ध हुआ निर्विशेष आत्मा में सुखित्वादि विशेषों की कल्पना की गई है। निर्विशेष एवं आत्मनि, निर्विशेष आत्मा में सुखित्वादि विशेषा, सुखित्वादि विषय की कल्पना की गई है। यत्तो असुखित्वादि शास्त्रम आत्मन,
और जो असुखित्वादि का बोध कराने वाले शास्त्र आत्मा के अंदर तत्सुखित्वादि विशेष निवृत्त्यर्थमेव, वो केवल सुखित्वादि विशेष निवृत्ति के लिए है। क्योंकि वास्तव में आत्मा का स्वरूप असुखित्व दुखित्व भी नहीं है। आरोपित सुखित्व की अपेक्षा से कह दिया जाता है आत्मा असुखित्व स्वभाव वाला, दुखित्व जो आरोपित है उसकी अपेक्षा से कह दिया अदुखित्व रूप वाला। लेकिन वास्तव में आत्मा में न सुखित्व है न असुखित्व है, न दुखित्व है न अदुखित्व है, इनमें से कोई भी नहीं। इसलिए तो असुखित्व शास्त्र आत्मन तत्सुखित्व विशेष निवृत्त्यर्थम एव इति सिद्धम। आत्मा वस्तुतः निर्विशेष होने के नाते सुखित्वादि विशेषवद अस्थूलम इत्यादि शास्त्रोक्त असुखित्वादियों में विशेषत्व अविशेषात कल्पित विशेषाश्रित्याशंक्या यत्व सुखित्वादि शास्त्र इत्यादि। 2 नंबर टिप्पणी में आत्मा वस्तुतः निर्विशेष है, जिस प्रकार सुखित्वादि विशेष कल्पित है उसी प्रकार अस्थूलम अणुनित्य शास्त्रों में से कहा हुआ असुखित्वादि भी विशेषत्व ही, वो भी विशेष धर्म ही होने के नाते विशेषत्व विशेषात विशेष धर्मत्व रूप सामान्यता के कारण से कल्पित है विशेषा, वो भी कल्पित ही माननी चाहिए। ऐसा शंकर कहते बात तो सही आपको कहना। यत्व असुखित्वादि शास्त्र इत्यादि, इसी को समझाने के लिए यह जो असुखित्व शास्त्र आया हुआ है आत्मा के बारे में, वह भी उस आत्मा में आरोपित जो सुखित्वादि विशेषों को निवृत्ति करने के लिए इति सिद्धम। विशेष निवृत्त्यर्थम एव इति। 3 नंबर न तो विशेषतया असुखित्वादि प्रतिपादनार्थम तेषाम आत्मस्वरूपत्वेन विशेषत्व सेव भावाद इति भाव। विशेषतया असुखित्वादि प्रतिपादनार्थम विशेष रूपेण असुखित्वादि का प्रतिपादन करने के लिए न तो तेषाम आत्मस्वरूपत्वेन विशेषत्व सेवा भावाद, क्योंकि वे जो मंत्र है वे विशेष रूपेण असुखित्वादि का प्रतिपादन करने के लिए नहीं है, किंतु आत्मस्वरूपत्वेन विशेषत्व सेव भावाद, आत्मा का स्वरूप में किसी भी प्रकार की विशेषत्व हो नहीं सकती है। ऐसा इसको पदार्थों को समझना चाहिए। इस विषय में सूत्रकार कहते हैं अपना द्रविड़ाचार्य उगते अर्थे द्रविड़ाचार्य सम्मति महा, द्रविड़ाचार्य का सम्मति है सिद्धंत निवर्तकत्वात्, एक सूत्र है सिद्धंतो निवर्तकत्वात् इति आगम विदाम सूत्रम। आगम के वेत्ताओं का जो वेदों के जानने वाले द्रविड़ाचार्य ने ऐसे कहा है इत्यादि विदाम। इस सूत्र के बारे में समाज के ब्रह्मणी पदानाम व्युत्पत्ति अभावे भी, क्योंकि वास्तव में शुद्ध ब्रह्म को समझाने के लिए किसी पद का कोई भी व्युत्पत्ति नहीं घट सकती है। पद शक्ति की सहायता से शास्त्र में प्रमिति जनकत्व को आप नहीं मान सकते कि पद पदार्थ को लेकर जब व्याकरण से धातु प्रत्ययार्थ वगैरह समझ करके उसके आधार पर आप शास्त्र का अर्थ घटाना चाहेंगे, सर्वत्र घट नहीं सकता। ऐसे व्युत्पत्तियों के आधार पर ही हम केवल शास्त्र का अर्थ करें, यह असंभव है। ये तो परंपरा से ही ज्ञान हो सकता है, क्योंकि एक ही शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग हो रहा है ना। जैसे आत्मा शब्द कहीं शरीर के लिए आया, कहीं अंतकरण के लिए आया, कहीं मन के लिए आया, कहीं इंद्रियों के लिए आया, कहीं शुद्ध निर्विशेष के लिए आ गया, कहीं प्राण के लिए है, वायु के लिए है। इस प्राण शब्द भी कहीं मुख्य प्राण के लिए आता है, कहीं पंच प्राण के लिए आ रहा है, केवल पंच प्राणों में से एक जो प्राण उसके लिए आ रहा है, कहीं प्राण आत्मा के लिए आ रहा है, ब्रह्म के लिए भी आया है प्राण शब्द। आप व्युत्पत्ति का कैसे निर्णय ले लोगे? इसलिए कहा कि सिद्धांत निवर्तकत्व सूत्र में पद शक्ति सहकार्य शास्त्र से प्रमिति जगत्तम, 4 नंबर टिप्पणी भी है। पद शक्ति की सहायता से शास्त्र का प्रतिमिति जनकत्वम अखिल धर्म शून्य ब्रह्मात्मनि न कस्यापि पद शक्ति अस्ति। अखिल धर्मों से रहित शुद्ध ब्रह्म में किसी भी पद का शक्ति हो ही नहीं सकती। धर्मत एव शक्यत्वात्, कि धर्मवान वस्तु ही शक्ति से शक्यभूत वस्तु बन सकता है। शक्तम पदम है ना, शक्ति से युक्त का नाम शक्त पद, और शक्य पद से बोध्य अर्थ। शक्य शक्ति शक्त, शक्ति क्या है? अर्थ। शक्ति क्या है? पद। शक्त का शक्ति का संबंध बोध कराने का नाम ही वो शक्ति। इसका तर्क संग्रह में अस्मात् पदात् अयम अर्थो बुद्धवित ईश्वर संकेतो
शक्ति ही। अमुक पद से अमुक अर्थ का बोध होवे, ऐसा जो ईश्वर का संकेत इच्छा है, उसका नाम शक्ति है। शक्तम पदम भी लिखा भी, शक्तम पदम। इसलिए वास्तव में उस ब्रह्म में किसी भी प्रकार का कोई भी शब्द का प्रयोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई धर्म ही नहीं है। और धर्म के बिना व्युत्पत्ति कहां से कर दोगे आप? धर्मवत एव शक्यता, जो धर्मवान वस्तु होता है, यानी कोई ना कोई धर्म वाला, रजत धर्म वाला जो रजत है वो शक्य होगा। रजत धर्म वाला जो चांदी है वो क्या है? शक्य है। उसके लिए रजत जो अक्षरों वाला, 3 अक्षरों वाला शब्द प्रयोग किया आपने, वो क्या है? वो शक्त है। तो शक्त भूता रजत यह पद के द्वारा बोध्य, वह चांदी रूपी जो वस्तु है शक्य, इनका बोध कराने के लिए एक शक्ति हम व्याकरण, काव्य, कोश इत्यादि 8 प्रकार के ना शक्ति ग्रह का 8 प्रक्रियाओं से शब्द का शक्ति ग्रहण होता है। ऐसा वर्णन आया था अलग से इसमें आपके तर्क संग्रह में है नहीं, वहां श्लोक भी दिया है, पदकर्त में भी आया, न्यायबोधनी में भी आया। तो वो शक्ति ग्रह होता है, ये कहते हैं। इसीलिए धर्मदेव शक्यता तथा च शास्त्र से न तत्र प्रामाण्य संभव, इसे शास्त्र की प्रामाण्यता ब्रह्म के विषय में हो नहीं सकता। इसलिए यहां सिद्धंतो निवर्तकता, सिद्ध विषयों में केवल शास्त्र में क्या करेगा? निवर्तक है, कि ब्रह्म तो स्वतः सिद्ध है, उसको हमें किसी शास्त्र से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। इसलिए व्युत्पत्ति आदि शब्दार्थ को लेकर के हम कोई वर्णन नहीं करना चाहते। किंतु होता क्या है, फिर शास्त्र क्या कर रहा है उस सिद्ध वस्तु के विषय में? शास्त्र केवल आरोपित वस्तुओं को निवृत्त करता है। उस सिद्ध वस्तु में जो जो आपने अज्ञानवशात, अविद्यावशात, मायावशात आरोप किए थे, उन सब का निवृत्त करना ही केवल शास्त्र का काम और कोई काम नहीं है। नेति नेति अस्थल आदि इत्यादियों से किया जा रहा है कि व्युत्पत्ति वहां हो ही नहीं सकती है, शक्ति के द्वारा बोध नहीं करा सकते। सिद्धम एव शास्त्र से प्रामाण्यम अभाव बोधन व्युत्पन्न नैप संसृष्ट स्थूलादि व्युत्पन्न पद ही स्वाभाविक द्वैताभाव बोधन अध्यस्त निवर्तकता सूत्रार्थ। आनंद साहब कहते हैं, इसलिए सिद्धम एव, वो पहले से स्वतः सिद्ध वस्तु है ब्रह्म आत्मा, उसके लिए शास्त्र से प्रामाण्यम अभाव बोध व्युत्पन्न नैप संसृष्ट ही स्थूलादि उत्पन्न पद ही। तो शास्त्र प्रामाण्य कैसे घटाएंगे? अभाव के बोधक, अभाव बोधन। अभाव को बोध कौन कराता है? नहीं समास, नहीं है ना, न बोल दिया मैंने अभाव। अभाव बोधन करने में व्युत्पन्न जो नए पद से युक्त स्थूल आदि, जो कि स्थूल शब्द क्या है? स्था धातु वगैरह से उत्पन्न होता है, व्युत्पन्न शब्दों के द्वारा स्वाभाविक जो द्वैत था उसके अभाव बोधन के द्वारा अध्यस्त का निवर्तकत्वाद, अध्यस्त का निवृत्ति करना ही शास्त्रों का काम है। ये सूत्र का अर्थ है सिद्धांत निवर्तकत्वाद इति आगम विदाम सूत्रम। ऐसे प्राचीन आचार्य जो द्रविड़ाचार्यों ने सूत्रवत इस कथन को, इस बात को कह दिया है। अतएव शास्त्र वास्तव में क्या है? अस्थूलत्वादी वह सिद्ध नहीं कर रहा, असुखित्वादी को सिद्ध कर नहीं रहा आत्मा के स्वरूप में। किंतु आत्मा के स्वरूप में न सुखित्व है न असुखित्व है, न स्थूलत्व है न अस्थूलत्व है, दोनों। किंतु असुखित्व इसलिए मान रहा हूं क्योंकि सुखित्व कोई आरोप कर दिया है, उस आरोप का निवर्तन हेतु असुखित्व का कथन होता है। जैसे चित्र दिखाई दे रहा है, आपको मानना पड़ेगा पट में एक अचित्र वाली अवस्था थी। कभी पट कैसे था? अचित्र अवस्था वाला था। ये माने भी ना, अब चित्र दिख रहा है ऐसे कैसे कह सकते हो? चित्र का आरोप कैसे होगा? इसलिए पट अपने आप में न अचित्र अवस्था वाला न चित्र अवस्था वाला है। जिसलिए चित्र दिखाई दे रहा है कहते हो, इसलिए हमें कहना पड़ता उसमें एक अचित्र अवस्था थी। इसी को उन्होंने क्या कहा? 4 कोटि बनाया ना चित्र दीप प्रकरण में, स्वच्छ पट, शुद्ध पट या धौत पट नाम दिया उन्होंने। धौत पट धुला हुआ साफ, और उसमें आपने मंड चढ़ा दी, चावल का ऊपर का जो होता है मंड, या कुछ ऐसे पेस्ट बनाते आजकल पाउडरों से बना के उसको लगा दिया। उसका क्या नाम रखा आपने? घट्टित पट। कड़क हो गया कपड़ा, नरम सा था वह कड़क हो गया। इस कड़क अवस्था का नाम
माया विशिष्ट ब्रह्म, इसी का नाम अचित्र पट। पहले केवल पट, केवल ब्रह्म, केवल आत्मा है, लेकिन ये घटित पट के समान माया अवच्छिन्न चैतन्य मानना पड़ता है, उसके बिना जगत हो नहीं सकता। जिनको जगत दिखाई देता है उनको हमें कहना पड़ता है भाई माया है। जिस पर जिनको चित्र दिख रहा है उनको कहना पड़ रहा है, अरे पहले इसका अंदर मंड डला हुआ था, उसमें अचित्रपट अवस्था थी एक अवस्था, पहले केवल पट अवस्था है, केवल पट अवस्था का नाम धौत पट आपने रखा, फिर अचित्रपट अवस्था है जिसको आपने घटित पट नाम रख दिया। उसके बाद एक सामान्य चित्र अवस्था आई। सामान्य चित्र अवस्था में चलो रेखाएं खींच दी गई है, बना दिया आज सामान्य चित्र अवस्था। उसको हम क्या कहते हैं? लांछित पट, रेखांकित पट, सामान्य चित्र है वो। है चित्र तो है, कुछ तो दिखता है ना, काला पीला हो रखा है, कुछ हो रखा है वहां पे, और उसके बाद रंग भर दिया, जिसको क्या कहते हैं? रंजित पट, या नहीं? वही विशिष्ट चित्र हो गया, विशिष्ट चित्रपट। तो केवल पट, अचित्र पट, सामान्य चित्रपट, विशिष्ट चित्रपट, चार पट की अवस्था है, जिसको धौतपट, घटित पट, लांछित या रेखांकित पट और रंजित पट नाम से कहा था। उसको हम यहां क्या कहते हैं? आत्मा, केवल आत्मा है। फिर जो अंतिम जो अवस्था थी उसके आधार बोलना पड़ता है ना, अंतिम क्या है? सुखित्व है ना आपका, उसके हिसाब से वहां दूसरे में क्या बोलना पड़ेगा? असुखित रूपा है, मायावचन चैतन्य। पहले वाला केवल आत्मा निर्गुण निराकार है वो, फिर सगुण निराकार माने मायावचन चैतन्य हो गया। अभी कोई आकार नहीं उसमें, अभी घटित पट के समान एक रेखा भी नहीं है वहां, अचित्र पट है वो, इसलिए हम उसको कहेंगे असुखित रूप स्वभाव वाला है, असुखित स्वभाव वाला है। फिर उसके बाद आता है रेखापट, उसको हम कहते हैं सगुण साकार सूक्ष्म हिरण्यगर्भ। ये सामान्य चित्रपट के समान यहां पर भी सामान्य सुख, सामान्य सुखित रूप है ये। और फिर आता है अंत में विशिष्ट सुखित्व, जो हम सुख करके जागृत अवस्था, ध्यान में ना, यह अवस्था भेद समझ, उसी को इन्होंने ये शब्दों में कहा। इसलिए वास्तविक आत्मा के स्वरूप में क्या है? न सुखित्व न असुखित्व, न सामान्य चित्र है, सामान्य सुख भी नहीं है, विशिष्ट सुख भी नहीं है, असुखित्व भी नहीं है। जैसे केवल पट में न विशिष्ट चित्र है, न सामान्य चित्र है, न अचित्र है, तीनों ही नहीं है। अचित्र भी आरोपित है, यदि मंड न डालते तो घटित पट कहां से होता? मंड आपने डाला तब ना घटित पट होगा। इस तरह माया के बिना कहां से हो जाता? तो माया का होने का नाम ही असुखित्व अवस्था, मंड का होना ही अचित्रपट अवस्था। इसलिए असुखित्व ही वास्तव में आरोपित ही है। ये मुख्य सिद्धांत पक्ष बोल रहा हूं अजातवाद हिसाब से, जिसमें आत्मा में वास्तव में सुखित्व असुखित्व कोई धर्म नहीं है। इसे फिर असुखित्वादि को कथन करने वाक्य क्यों आया ये पूछा ना, उसके लिए जवाब दिया निवर्तकत्वाद। आरोप जो किया है आपने सुखित्वादि, उसका निवर्तन करने के लिए था। इस प्रकार से कार्य हो गई। पूर्व श्लोकार्थ से तो माह, ये जो 32वें श्लोक में बात समझाई गई, उसी पदार्थ का प्रति क्या कारण है ऐसी स्थिति होने के पीछे, वो बता रहे। दृष्टांत दाष्टांत दोनों हिसाब से समझाने के लिए कहने जा रहे हैं। क्या कह रहे देखिए, भावैरसद्भिरेवायम् अद्वयेन च कल्पितः भावाप्यद्वयेनैव तस्मादद्वयता शिवा। भावैरसिद्भिः असद्भिरेवायम्, भावैर असद्भिरेव अयम् अद्वयेन च कल्पितः भावापि अद्वयेनैव तस्माद अद्वैता शिवा। असद्भिर भाव, कैसे भाव है? असत्य है। जैसे रज्जु में सर्प की भांति, यह आत्म तत्व में प्राणादि अनंत जो पदार्थ आप कहा, आप प्राण से शुरू किया ना हिरण्यगर्भ से, सारा सारा चीज है प्राणादि अनंत जो असत भावों से और अद्वैन च आ गया ना। इसलिए हम लोग जो अद्वैत कहते हैं वो भी कल्पित अवस्था है।
द्वैत दृष्टिया अद्वैत कह दिया, सुखित्व दृष्टिया असुखित्व, जैसा अभी समझा रहा था ना, इसलिए इतना बात बोला है हमने श्लोक के पीछे। क्योंकि जो सुखित्व हम अध्यारोप किए उसी वजह से अस्थूल अणु इत्यादि क्या कर रहे हैं, आत्मा में असुखित्व का कथन कर रहे हैं। इसी प्रकार से आत्मा में जो हम अद्वैत भाव कह रहे हैं, क्या चीज है वो घटित पट के समान अवस्था है, आरोपित। बाद में जो जागृत अवस्था में जो द्वैत अनुभव हो रहा है उसके दृष्टि से हम कह देते हैं वो आत्मा में अद्वैत कह दिया। वास्तव में आत्मा में न द्वैत न अद्वैत, दोनों ही। इसलिए अद्वैत अद्वैत कल्पित, अद्वैत के सहित ये सब जो द्वैत है कल्पित है, माने अद्वैत अवस्था भी कल्पित है, और द्वैत की सामान्य अवस्था और द्वैत का विशिष्ट अवस्था, केवल आत्मा पहले उसमें घटित पट के समान। अब वो कहना पड़ता है कि अद्वैत अवस्था है। उस अद्वैत अवस्था के ऊपर क्या हुआ, सूक्ष्म जगत प्रकट हुआ। वो जो सूक्ष्म जगत प्रकट हुआ उसको हम क्या कहेंगे, सामान्य द्वैत। फिर जो विशिष्ट अब जो जगत दिख रही जागृत का स्वप्न का, ये क्या हो गया, विशिष्ट द्वैत या स्थूल द्वैत, सूक्ष्म द्वैत और स्थूल द्वैत हो गया। चार अवस्थाएं भी माननी पड़ेगी। लेकिन अद्वैत अवस्था जो है वो अभी कैसी अवस्था है, एकदम बीज अवस्था है। अभी वहां से अभी सूक्ष्म कार्य भी कोई चित्र भी बना नहीं। जैसे घटित पट क्या है, घटित पट में क्या है, अभी साफ कपड़ा, अभी भी कपड़ा अभी भी साफ है, लेकिन पहले नरम था अब कड़क हो गया। तो निर्गुण निराकार था अब सगुण निराकार है। आत्मा है निर्गुण निराकार, माया गई मैंने सगुण निराकार है, आकार नहीं है क्यों सगुण है। जैसे कपड़ा पहले नरम था, अब क्या हो गया, उसमें कोई आकार नहीं, कोई चित्र नहीं, रेखा भी नहीं, किंतु कड़कपन आ गया। कड़कपन ही माया है निर्गुण, उसमें सगुणता आ जाना, आकार अभी नहीं आया। इसको कहते हैं अद्वैत अवस्था। अब भी अद्वैत ही है क्या, अभी माया ने कुछ पैदा किया नहीं, माया नाम की चीज वास्तव में कुछ है भी नहीं। वास्तव में कुछ है क्या, वास्तव में माया नाम का कोई चीज ही नहीं है, किंतु जिसलिए जगत दिख रहा है उसके आधार को मानना पड़ रहा है ना माया को। जैसे बालक का चित्र था दिखाई दे रहा है आदमी को, इसे हमें एक घटित अवस्था माननी पड़ती है। तो घटित अवस्था मानने क्या जरूरत है, कपड़ा कपड़ा है। इन चित्र दिखाई देने से हमें कल्पना करो हो, ये जो रंग भरा हुआ चित्र कैसे बनाया होगा। रंग भरने से पहले उसे जरूर जो कलाकार ने खाली रेखाएं खींची होगी, और रेखाएं भी कैसे खींचे, हम तो कोई भी कपड़ा में करने चाहे तो करते हैं, होता नहीं है। इसका मतलब वो रेखा खींचने से पहले भी उसने कुछ किया है, मंड लगाया उसने। ये आपने चित्र दिखाई देने से उसके पूर्व अवस्थाओं की कल्पना स्वीकार कर लेते हैं आप। उसी प्रकार जिसको द्वैत दिख रहा है उसके लिए हमें पूर्व अवस्थाओं की कल्पना करना पड़ता है। उसमें अद्वैत भी एक अवस्था ही है, मूल अवस्था है। इसलिए अद्वयन च कल्पिता कह दिया, भावाप्यद्वयन वे प्राणादि असद भाव भी अद्वैत सत्स्वरूप आत्मा में ही कल्पना किए गए हैं। इसलिए तस्मात् अद्वैता शिवा, इसलिए अद्वैत भाव ही मंगलमय है, शिव है, कल्याणकारी है, ऐसा हमारा सिद्धांत है। सर्वकल्पना अधिष्ठान भूता के सकल कल्पना का अधिष्ठान कौन है, माया ही है, मायावचन चैतन्य। उस अवस्था में क्योंकि आपको भी देख लीजिए जागृत में विक्षेप है, सुख दुख सब कुछ हो तो उठपटांग काम सब चल रहा है, और स्वप्न में भी ऐसे उल्टा पलटा चीज हो जाता है। लेकिन निद्रा में कोई परेशानी है, वहां पे कोई परेशानी, मस्त आदमी पड़ा हुआ है। यदि निद्रा में क्या है, एक अवस्था है, लेकिन वो एक ऐसी अवस्था है जहां पर न स्वकल्पित वासना में जगत को लेकर दुख भी नहीं है, या ईश्वर कल्पित जागृत जगत का दुख भी नहीं है। माने जो सूक्ष्म और स्थूल जगत वहां है नहीं, इसे सर्वक्लेश रहित के समान अब हो जाते हैं। यद्यपि वहां पर क्या है, अभी अविद्या है। इस तरह से समष्टि में माया है, और माया का होने के बाद उसको फिर शिव कहा दिया, क्यों कल्याणकारी क्यों कहा, मंगलमय क्यों कह दिया, क्योंकि क्लेश भाव है, क्लेश नहीं। इसलिए अद्वैता शिवा,
आनंदगिरी समझा रहे यदुक्तम निरोधाद्य अभाव से परमार्थता इति तदयुक्तम। ये जो कहा आपने निरोधादि का जो अभाव है वह परमार्थता है, वह अयुक्त है। क्यों? सामान्य विशेषात्मक वस्तु नाना रसमिति मते निरोधादे सुसाध्यत्वात्। क्योंकि सामान्य विशेषात्मक जो वस्तु है धर्म और धर्मी रूपा, घटत्कर घटादि रूपा, ये सामान्य विशेषात्मक वस्तु है वह नाना रसम इति मते, नाना रसम इति मते मैंने अनेक प्रकार का है। ऐसे मत में निरोध आदि सुसाध्यत्वात्, लय आदि सुसाध्य है, उत्पत्ति और लय आदि सुसाध्य है। आप कैसे कहते हो असाध्य है? सुसाध्याशंक्य तब सिद्धांत नहीं भावा व्यावृत्ता विशेष तेज विचारित्वाद असंतो रज्जु सर्वत। इन जितने भी भाव है प्राण से लेकर के आपने लोकादि पर जो वर्णन किया वे सब के सब कैसे हैं? विशेष है, व्यावृत्त है, व्यभिचारी स्वरूप वाले होने से असत्य है। अद्वयम तो अनुवृत्तम, वो अद्वय क्या है? सर्वत्र अनुस्यूत है, अतएव सामान्य विशेषाकारी अवस्थभूत सामान्याकारण तादृशेन अयम अव्यावृत्तान अनुगत पूर्ण सत्ता चिदेकतान सन आत्मैव मूढ़ैर मोह महात्म्याद कल्प्यते। अद्वयम कैसा है? अनुवृत्त सामान्य स्वरूप है, विशेषाकारों के साथ असद्भूत अवस्थभूत घटादियों के साथ में भी सामान्य रूप में अनुवृत्त है अद्वैता। क्योंकि देख लो आप चित्रपट अवस्था में भी मंड बना हुआ है कि नहीं? ये तो है नहीं कि आपने मंड लगा दिया उसके जैसे रेखाक्षर में सारा मंड उड़ गया, निकल गया, निकलेगा तो रेखा कहां से टिकेगा? रंग भरने के बाद भी मंड निकल गया क्या? तब भी बना रहेगा। माने जो मंड आपने भरा था और घट्टित पट बनाया, और घट्टित पट जो अवस्था है और रेखा पट में विद्यमान है, अनुस्यूत है। जब रेखा खींची उस समय भी थी घट्टित पट, बाद में रंग भर दिया चित्रपट बन गया, तब भी वो घट्टित पट अनुस्यूत है नहीं। इसे घट्टित पट अवस्था स्वकाल में भी है, उत्तरवर्ती दोनों अवस्थाओं में भी है। इसी तरह अद्वैता सगुण निराकार अवस्था में भी है, और बाद में सगुण साकार सूक्ष्म अवस्था में भी अद्वैता रहेगी, सगुण साकार स्थूल अवस्था में भी अद्वैता रहेगी। क्योंकि माया सर्वत्र है, यानी कि वहां माया थी उसका माया नहीं रहेगी क्या? जब जगत उत्पन्न हो जाएगा माया चली जाएगी, और माया से परित तो सारा जगत है। सब माया तो तीनों ही अवस्था में अनुस्यूत है। इसे कहते हैं कि वो अव्यावृत है। वो इसलिए तेज विचार कहते हैं तादृशेन अयम अव्यावृत्तान अनुगत पूर्ण सत्ता चिदेकतान सन आत्मैव मूढ़िर मोहमात्म्यत कल्प्यते। किंतु अव्यावृत्त स्वरूप वाला है वो अनुगत पूर्ण सत्ता चिदेकतान, वह आत्मा जो है उसी को इस प्रकार से अनेक प्रकार से मोह के महात्म्य से मूढ़ लोगों के द्वारा कल्पना की जाती है। न वस्तु सामान्य विशेष भाव अस्ति, कि वास्तव में वहां न सामान्य भाव है न विशेष भाव है, परस्पर आश्रित। क्योंकि ये दोनों ही परस्पर आश्रय आश्रय भाव से स्थित है। धर्म धर्म भाव है, विशेष क्या है? धर्म है, और सामान्य क्या है? धर्मी है। परस्पर आश्रयत्वात् जब तो अन्योन्याश्रित इत्यर्थ, ज्ञान में अन्योन्याश्रित है। सामान्यम ही घटत्वादि, जो टिप्पण 15, सामान्यम ही घटत्वादि सकल घट व्यक्ति वृत्ति सकल घट व्यक्तियों में रहने वाला है, नहीं तो सकल घट ज्ञानम बिना ज्ञातुम शक्य, और वह सकल घट ज्ञान के बिना जान ही नहीं सकते। और घटश्च घटत्व विशिष्ट, और घट कैसा है? घटत से विशिष्ट थी तद ज्ञान है, घटत ज्ञान में अपेक्षित है। घटक ज्ञान के लिए घटत ज्ञान की अपेक्षा है, घटत्व ज्ञान के लिए सकल घटक ज्ञान की अपेक्षा है। या अन्योन्याश्रय दोष रहेगा कि आप वो घटत्व कैसे ज्ञान होगा? नैयायिक कौन से पूछा जाए, एक घट को देख कर घटत्व ज्ञान हो जाएगा? एक घट को देख करके, 10 घट को देख करके भी नहीं हो सकता। कि घटत्व कहाँ रहती है? आपने क्या कहा? नित्यम एकम अनेक समवेतम, नित्य है, एक है, और सकल घटों में रहने वाला है। जिसका तो जब तक सकल घट को संसार को मैं न देखो तब मुझे घटत्व ज्ञान ही नहीं होना चाहिए। और एक घट का भी ज्ञान के लिए घटत्व जरूरी है। ये प्रकार है ना, सब प्रकार ज्ञानम सविकल्प ज्ञानम अयं घट। एक ज्ञान कब होगा?
जब घटत्व का ज्ञान होगा आपको। क्या अयं घट ज्ञान में क्या क्या चीज मानते आप? प्रकारता, विशेषता, संसर्गता। प्रकारता क्या है उसमें? घटत्व। संसर्गता समवाय और विशेषता घट। इसे अयं घट ज्ञान होने के लिए तीन चीज जानना जरूरी है आपको। कौन चीज? समवाय, घटत्व, घट। लेकिन इसमें से घटत्व ज्ञान पहले से कैसे हो जाएगा आपको जब सब सकल घटक ज्ञान नहीं होगा? ये समस्या आ गई ना आपके सामने। सकल घटक ज्ञान के बिना घटत्व ज्ञान नहीं हो सकता, और घटत ज्ञान के बिना एक घट का भी ज्ञान नहीं हो सकता। सकल घट का कहाँ ज्ञान हो जाएगा? अतः अन्योन्य आश्रय दोष आ गया। अतः न घटत्व ज्ञान होगा आदमी को, न घट का ज्ञान होगा। इसलिए मानना पड़ता है ये सामान्य विशेष भाव जो आपकी चीज है एक कल्पना मात्र ही है। परस्पर आश्रित विशेषण विशेषाणाम असत्व कथम सत्य निवार कि विशेष यदि नहीं होगा तो उसके सामान्य व्यवहार कैसे होगा? इत्याशंक्य सत्ता तादात्म्य कल्पित कि सत्ता तादात्म्य से कल्पना मात्र करते हुए आप तेजाम सत्य निवारोपत्ति उन विशेषों का सत्य व्यवहार बन जाएगी। इत्या इस बात को मन में कर कहा भावा भावा अद्वैनैव अद्वैत अवस्था के साथ में सकल भावों का तादात्म्य संबंध करते हुए व्यवहार करते हैं। क्योंकि ये सारे चित्र कहाँ दिख रहे हैं? माया में ही दिख रहे जगत। माया में ये जगत तादात्म्य संबंध से है और वह माया आत्मा में तादात्म्य संबंध से कल्पना है। आत्मा रूपी अधिष्ठान के बिना यदि कपड़ा ही नहीं होता तो मंड कहाँ डालोगे? हवा में लगाओगे मंड और चित्र बना लोगे। कपड़ा तो चाहिए ना जहां मंड हम लगाएं। लेकिन किसको दिखेगा? आपको क्यों दिखेगा ना, दुनिया को दिखेगा क्या? तो फिर स्वयं देखने थोड़ी है, सारी दुनिया को देख रहा है चित्रपट। हो दृष्टांत में सबका अनुभव देना है। सर्वप्रसिद्ध दृष्टांत हम बोल चुके पहले। अभी आपको क्या कहा था? कल के दिन में ही आया था बात। दृष्टांत का कोई नियम नहीं है स्वमत सिद्ध हो या परमत सिद्ध हो, प्रसिद्ध होना चाहिए। भले स्वमत में अनुभव सिद्ध ना हो, परमत में भी असिद्ध हो, किंतु सर्वत्र प्रसिद्ध हो तो दृष्टांत बन सकती है। इसे हम ये देख रहे सर्वत्र प्रसिद्ध क्या है? हमारी कल्पना से चलेगा नहीं, आपकी कल्पना से चलेगा नहीं, सर्व प्रसिद्धि को हमें देखना है। तब कहां से दृष्टांत हो गया? स्वकल्पित पट का। इसीलिए हम लोग वो दृष्टांत लेके समझाते हैं कि दुनिया को दिख रही जगत आपको नहीं ना। आप तो वेदांती है, आपके लिए जगत पैदा ही नहीं हुआ। दिखता है कभी कभी दिखता है, स्वप्न भी कभी कभी दिखता है, तो पारमार्थिक थोड़ी है वो। लेकिन इतना तो है ना आपको कि वो प्रातिभाषिक है। जब दिख रहा है तभी प्रातिभाषिक है वो। नहीं पाठ में भी क्यों नहीं दिख रहा? पाठ ही तो दिख रहा है ना। पाठ भी तो जगत है। इसे प्रातिभाषिक मान के चलते, मिथ्या दिख रहा है। बाजा सामने करने सकल व्यवहार करना है। दिखते वक्त भी बाजा सामने व्यवहार कर लेना मिथ्या है निश्चय करके। अभी उस पर विचार आएगा ये कैसा हो सकता है। यदि दिखाई दे तब व्यवहार कैसे करना? मिथ्या रूपेण भी दिखाई दे रहा है, अब मालूम है ये मिथ्या है, दिख रहा है, तब क्या करना है? व्यवहार करना कि नहीं करना है? जैसे दृष्टांत हम लोग देते हैं, इसीलिए मान एक आदमी लेटा हुआ है और आपके पास सिद्धि है ये देखने के लिए कि आदमी क्या स्वप्न देख रहा है। सिद्धि मान लो आपको मिली हुई है लेटा हुआ आदमी का स्वप्न को देखने का, और मान लो उसका बहुत बुरा स्वप्न देख रहे, बहुत परेशान है, आप क्या करेंगे? जगा देंगे? नहीं जगाएंगे। क्यों जगाएंगे? जबकि आपको मालूम है तो स्वप्न मिथ्या है। वहां बेचारा परेशान है, फांसी लग रही है, दुखी है, तो लगने तो क्या दिक्कत है? कुछ देर स्वयं जग जाएगा तो अपना मिथ्या तो हो ही जाएगा। यही तो आ गई ना बात। तब आप क्या समझेंगे? ये मिथ्या है, भले ही इस समय उसको हमें जगाना जरूरी है ताकि उस दुख से वो बच जाए। जब ये आपकी दृष्टि से मिथ्या है, उसके दृष्टि से सत्य हो, इसलिए परेशान है ना। जिसके दृष्टि से सत्य है उसको सत्यता से बाहर लानी है, भले हमारे दृष्टि से मिथ्या है। यही तो आपके मुख से निकले ना बात है कि हम जगाएंगे। क्यों जगाएंगे आप? यही इसलिए का आचार्य लोग, गुरु लोग, परंपरा क्या है? ये स्वयं मुक्त है, स्वयं उनको पता है मिथ्या जगत है, फिर उन्हें जिनको जगाना है, हमें दिख रहा है कि इसको जगत सत्य दिख रही है, अब कैसे इसका मोह भंग करके वहां से निकालना है। यही प्रक्रिया है सारा वेदांत पर है क्या? नहीं तो आचार्य परंपरा की जरूरत ही क्या?
ये काम यही है उनका। भले उनके दृष्टि से मिथ्या है, लेकिन जो अपने आप को सत्य जगत में जंजाल में फंसा हुआ मान रहा है, दुखी है, उसको उससे निकाल के जगा करके अपने स्वरूप में लाना है। एक दर्द सारा शास्त्र और ये सब व्यवस्था है। इसलिए यहां पर कहते हैं कि भाई भावापद्वे नहीं व तस्माद अद्वैता शिवा यथा रज्ज्वाम असद्भि। देखो यथा रज्ज्वाम, जिस प्रकार रज्जु में असद्भि सर्वधारादि भी अद्वयेन च रज्जु द्रव्येण सता अयम सर्प इयम धारा दंडोयमिति वा रज्जु द्रव्यमेव कल्प्यता एवं प्राणवीर अनंतैर असद्भिरेव विद्यमान न परमार्थतः। जिस प्रकार रज्जु में असत्य क्या क्या चीज, सर्प है, धारा है, दंड है, जो भी आप देख रहे हो, कल्पना कर रहे हो, और असत्य उन सभी के द्वारा अद्वैन च। लेकिन देखो साथ उस समय भी क्या रहता है, वो रज्जु तो रहेगा ना। जब आप रज्जु में सर्प देख रहे हो तभी रज्जु की अद्वैय रूपता मिट गया। रज्जु एकमेव अद्वितीय तत्व है अधिष्ठान दृष्टिया। अधिष्ठान दृष्टिया वो अद्वैत है सदा, तीनों ही काल में, सर्वकाल में, सर्व का बाद काल में, उसके पूर्व काल में, तीनों ही कालों में रज्जु तो रज्जु ही है, अपना अद्वैय भाव में स्थित है। उस अद्वैय भाव में ही रज्जु में क्या हुआ, अद्वैय भाव विशिष्ट रज्जु में द्वैत सर्प की कल्पना हुई। ध्यान में रही, जैसे मंड से घटित पट पर आपने रेखा खींचा है, मंड से घटित पट, वैसे अद्वैय भाव से विशिष्ट है रज्जु। उस रज्जु में सर्प रूपा द्वैत हो गया, धारा रूपी द्वैत हो गया, दंड रूपा द्वैत हो गया, भूछिद्र रूपा द्वैत हो गया। इसको समझा रहे हैं अद्वयेन च रज्जु द्रव्येण, रज्जु द्रव्य का अपने स्वरूप से अद्वैत स्वरूप से विद्यमान है, सता अयम सर्प इयम धारा दंडमिति। रज्जु का अपना अद्वैत सत्स्वरूप विद्यमान है, उसके साथ साथ असत्य सर्वधरादि भी वहां रज्जु में दिखाई देते हैं। और आप व्यवहार को लगते हो यह सांप है, यह धारा है, यह दंड है इत्यादि। रज्जु द्रव्य कल्प्यते, वास्तव है क्या वो, तो सारी कल्पना रज्जु द्रव्य ही है और कुछ नहीं है। एवं प्राणादि अनंत असदवीर, इसी प्रकार से प्राणादि अनंत असद भावों के साथ में अविद्यमान, जो विद्यमान है ही नहीं परमार्थता। परमार्थता क्या है, ये विद्यमान भी नहीं है, अविद्यमान न परमार्थता, परमार्थ तो कुछ भी नहीं है वहां। नहीं अप्रचलित मनसी, जैसे बहुत सुंदर दृष्टांत समझा रहे देखो, क्योंकि आप स्थूल दृष्टांत दे रहे हैं। जब आपका मन शांत हो, बताओ उस समय कुछ रहता है? अप्रचलित मनसी, अप्रचलित मनसी कश्चित भाव उपलक्षित न शक्य किंचित, किसी के भी द्वारा कोई भी भाव को लक्षित के उपलक्षित अनुभव नहीं किया जा सकता है। मन किस अवस्था में, शांत है, अप्रचलित स्वभाव वाला है। और जब मन का यह हाल है, जिसका स्वभाव वास्तव में क्या है, चंचलता, वह चंचल मन भी यदि कुछ क्षण के लिए अचंचल हो जाए, अप्रचलित हो जाए, तो कोई भाव का अनुभूति नहीं होती है। जो नित्य ही अचंचल स्वभाव वाला आत्मा है, अगर वहां कहां से अनुभव हो जाए कोई भाव का, किमुत न्याय किमुत आत्मना यद क्षणमपि अचंचलम चंचलम न भवति। अपना क्षण भर के लिए भी अपने अचंचल स्वभाव को त्यागता नहीं, अच्युत स्वभाव कहा गया, इसलिए ने कभी चंचल हुआ ही नहीं, उसे कहां से भाव आ जाएगा? क्योंकि जो संसार में माना जा रहा है अत्यंत चंचल है करके, कौन? मन। वह भी यदि कुछ क्षण के स्थिर हो जाता है, जब तब कोई भाव की अनुभूति नहीं होती। तो जो अत्यंत अचंचल है, ऐसे आत्मा में भावों की कहां से कल्पना हो सकता है? वास्तव में कभी नहीं हो सकता। नच आत्मा प्रचलम अस्ति, क्योंकि आत्मा का प्रचलन नाम का चीज एक क्षण के लिए कभी हुआ ही नहीं है। प्रचलित सैव उपलभ्यमाना भावा न परमार्थ संतः कल्पयितुम शक्या। इसलिए प्राणायाम में
आत्म परिणामत्व नहीं हो सकता है, सिद्ध कर दिया। कहने का मतलब प्राणादि आत्मा का परिणाम नहीं है, आत्मा का परिणाम नहीं हो सकता, यह कहने का अभिप्राय है। यहाँ विभो आत्मा नभोवत चलनम वास्तव नहीं अवकल्पते। और जब चलन तो नहीं है, निर्वय के अंदर कहां से चलन होगा? जब निर्वय होने से चलन नहीं, चलन ना होने से परिणाम नहीं। कोई भी परिणाम होना है तो अवयव में चलन होता है, घर्षण होगा, कुछ न कुछ क्रिया होगी ना। अवयवों में जब तक कुछ न कुछ ना हो तो परिणाम कहां से हो जाएगा? यदि अवयव वैसे का वैसे रह जाए, परिणाम क्या होगा? दूध दही बनता है, उन अवयवों में क्या होगा? आपने जो जामन डाल रखा वो अवयव में बैक्टीरिया को 1 का 100 गुना बनाते जाता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ बड़ी तेजी से बनती है, तब वो दही बन जाता है। इसीलिए सावयव पदार्थ में क्रिया माने चलन पूर्वक परिणाम देखने को मिलता है। जब आत्मा निरवय है वह चलन पूर्वक परिणाम कहां से हो सकता है? अतएव भी आत्मा में कोई द्वैत भाव नहीं हो सकता। कार्य इसलिए देखिए, निर्वय से परिणाम असंभावना इत्यर्थः प्राणादि नाम आत्म परिणाम असंभव प्रगतम चलितम यस स तथा कूटस्थ सेव आत्मनो भासमाना भावा न परमार्थ संतो भवितुम उत्सहन्ते। कि कूटस्थ आत्मा के अंदर भाषित्व तो भाव परमार्थ तो कभी हो ही नहीं सकते। दृश्यत्व जड़त्वादि ना सप्रवत मिथ्यात्व सिद्धेरित्यर्थः, क्योंकि पहले से हम बार बार सिद्ध कर चुके हैं दृश्यत्व हेतु, जड़त्व हेतु, है ना, अनेक हेतुओं से स्वप्नवत ऐसे दृष्टांत दे करके मिथ्यात्व को इस द्वैत में सिद्ध कर चुके हैं। एवं प्राणादि भावान मिथ्यात्व प्रसाद्य, इस प्राणादि भावों की मिथ्यात्व सिद्ध करके आगे कहते हैं अतो असद्भिर्रेव प्राणादिर भावैर अद्वयेन च परमार्थ सता आत्मना रज्जुत सर्वकल्पास्पद भूतेन अयम स्वयं एव आत्मा कल्पितः। निष्कर्ष दे रहे भाष्यकार इसलिए अतः असद्भिरेव प्राणादि भावैर, दृष्टांत में जैसे घटाया अब दृष्टांत में वह असत क्या थे? सर्प, धारा, दंड, भूचिद्र आदि। उन असद भावों के साथ रज्जु की अपनी अद्वैत रूपता निरंतर रहते हुए रज्जु ही इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये दृष्टांत में घटाया था। रज्जु का प्रथम स्वरूप क्या है? केवल रज्जु था। उस केवल रज्जु में अद्वैता आपने माना। क्यों माना? क्योंकि बाद में द्वैत दिखाई दिया, सर्प दिखाई दिया ना, अयम सर्प हो गया। उस अयम सर्प की दृष्टि से मानना पड़ता है रज्जु में एक अद्वैय अवस्था। केवल रज्जु था, उस केवल रज्जु में एक अद्वैय अवस्था आ गई, माने अविद्या अवच्छिन्न हो गया। वो अविद्या भी आवरण से ढक दिया गया, मंड डाल दिया जैसे। और उस अद्वैय अवस्था से युक्त उस रज्जु में ही क्या हुआ? उस अद्वैय अवस्था सहित आपने वहां सर्प वगैरह को देख लिया। इसे हमेशा रज्जु हम क्या देख रहे हैं? सर्पादि, और उस सर्पादि के साथ अद्वैता, माने अद्वैता सहित सर्पादियों को हम रज्जु में देखते हैं। अतः रज्जु ही अद्वैता सहित सर्पादि में भाषित हो रहा है। ध्यान में गया? इसी तरह यहां घटा हुआ आत्मा में पहले मायावच्छिन्नता, माया नाम की चीज एक आवरण आ गई, घटित पट के समान हो गया। उसमें सूक्ष्म और स्थूल जगत रूपी सर्पादि के समान जगत पैदा हो गया, द्वैत हो गया। जब मैं द्वैत देख रहा हूं तब भी अद्वैता रहेगी कि नहीं रहेगी? अद्वैता विशिष्ट द्वैत को हम कहां देख रहे हैं? इसीलिए आत्मरूपी अधिष्ठान में। तो हमें कहना पड़ता है आत्मा में यह सब भाषित होने के कारण से आत्मा में ही इस प्रकार से कल्पना हो गई है। वास्तव में आत्मा में भी नहीं है। शुरू में समझाने की एक सीढ़ी है ये। पहले तो हमने कहते माया में है, फिर कहते हैं माया सहित सारा जगत भी आत्मा में है कह देंगे। फिर कहा माया कहाँ है? क्या आत्मा में समझ से है कि समझ से इस विचार होगा? फिर कहेंगे वास्तव माया ही चीज नहीं है। जब वो अद्वैत अवस्था ही नहीं रहेगी तो द्वैत कहां से रहेगा? अद्वैत अवस्था भी कल्पना मात्र ने किया आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपको द्वैत दिखाई दे रहा था। जिसको द्वैत दिख रहा है उसको एक अद्वैत अवस्था मानी जाती है, जिसको जगत दिख रहा है उसके लिए एक माया मानना पड़ रहा है। नहीं तो वास्तव में न माया है न द्वैत है, केवल आत्मा है। इसलिए कह रहे हैं कि नहीं अप्रेरित, यहां अस्तो असद्विरेव प्राणादि भावई,
इसलिए असत प्राणादि भावों के साथ अद्वयेन च, देखिए आगे ना, अद्वय भाव क्या है? परमार्थ सता आत्मना, परमार्थ सत आत्मा का एक अद्वैय रूपता के सहित ये सारे प्राणादि जो भाव थे असद वस्तु, वे सब के सब रज्जुवत सर्वकल्पनास्पद भूति न, रज्जु के समान सकल विकल्पों का अधिष्ठान भूत होकर के अयम स्वयं एव आत्मा कल्पिता, अयम आत्मा, ये जो आत्मा है यह स्वयं ही इस प्रकार से कल्पित हो गया है, जिसको वेदों में कहा ना, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ऋग्वेद। एक होते हुए भी उसको अनेक प्रकार से लोगों ने वर्णन किया है। एक में द्वितीय होते हुए हमें अद्वैत विशिष्ट द्वैत रूपेण में दिखाई दे रहा है। इसे द्वैताद्वैतवाद ही खड़ा कर दिया लोगों ने इन बातों को सोच के, लेकिन वास्तव में द्वैत परमार्थता है ना, द्वैत ही परमार्थता है। सदैक सदैक स्वभावोपि संस ते न प्राणादि भावा अपि अद्वैनैव सदा आत्मना विकल्पिता, सदा एक स्वभावोपि सन, सदा एक स्वभाव वाला होने पर भी हो क्या गया है? तेज प्राणादि भाव, वे जो प्राणादि भाव है अपने अद्वैय भाव के साथ अद्वये नैव सता आत्मना, अद्वैय आत्मस्वरूप अवस्था को लेकर के साथ में ही विकल्पिता कल्पित है, नहीं निरास्पदा काचित कल्पना उपलब्ध है, क्योंकि सर्वसामान्य नियम संसार का कि निरास्पद कोई भी कल्पना, निर्दिष्ठान कोई कल्पना हो नहीं सकती है। इसलिए कहने का तात्पर्य क्या है? प्राणादियों का असत्य मानने पर सत्व ने कथम व्यवहार गोचरत्व, पूर्व पक्षी का मन में आशंका थी यदि प्राणादि सर्पादि के समान असत्य है तो क्यों व्यवहार करे, घट असत्य घटो अस्थि, व्यवहार क्यों हो रहा है? तब कहना पड़ता है वो जो शुरू में था ना अद्वैय अवस्था की सत्ता, आत्मा की सत्ता, उसी की सत्ता को लेकर भी सत्तावान हो गया है, नहीं तो वास्तव इसकी कोई अपनी सत्ता नहीं है। वही आनगिरी दूसरी पंक्ति, कल्पिता नाम प्राणादि भावानाम अधिष्ठान सत्तया सत्वेन न सत्ता कल्प्यते, कल्पित प्राणादि भावों के अंदर अधिष्ठान की सत्ता के द्वारा वे भी सत्ता वाला हो चुके हैं, इसलिए उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता की कल्पना करने की जरूरत नहीं है। तेषाम अधिष्ठान अपेक्षा नियमाभावात, क्योंकि वे बेचारे अपने स्वतंत्र रूप में टिक ही नहीं सकते, अधिष्ठान की सत्ता अधिष्ठान की अपेक्षा से वे सब नियमित रूप से रहने वाले हैं कि कोई भी कल्पना है निर्दिष्ठान नहीं हो सकता। सर्व विकल्पना साधिष्ठान एवं दृश्यते, जो कोई भी विकल्पना है वह साधिष्ठान देखने को मिला है, इसलिए अधिष्ठान की सत्ता से ही कल्पनाओं को भी सत्ता प्राप्त हो जाता है। ऐसा किसी कल्पित वस्तु की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता मानने की कोई अपेक्षा नहीं रह जाता है, ये सिद्धांत। न च असतो अधिष्ठानत्वम आरोपित अनुवेधा भावात तद अनुवेधात तो सतो अधिष्ठानत्वम एष्टव्यम, क्योंकि न च असतो अधिष्ठान, शून्य आदि को आप अधिष्ठानत्व मान ही नहीं सकते। असतो अधिष्ठानत्व आरोपित अनुवेदा भावात, क्योंकि असत जो शून्य आदि है उनको आप अधिष्ठान को भी मान नहीं सकते, क्योंकि वहां पर किसी चीज का आरोप पूर्वक अनुभव भी नहीं होता। जैसे आकाश को कुछ आरोप करके कोई देखे तो होता नहीं, रज्जु में सर्प दिखता है, आकाश में सर्प नहीं दिखता है ना किसी को, तो इसलिए कहते हैं कि शून्य आदियों का अधिष्ठान कैसे मान लेंगे, क्योंकि उसमें आरोपित कुछ का अनुविधान होता ही नहीं। इसे सत्य ही अधिष्ठान हो सकता है, असत्य का भी अधिष्ठान नहीं हो सकता।